हिम्मत टूट चुका है, घर-बार खत्म हो गया, घर के लड़ाई झगड़े, घर में पैसे की कमी और तंगी हाली और टेंशन, इन सब से कैसे निकला जाए? हमेशा ये क्वेश्चन, ये सवाल 95 लोगों का होता है 100 में से, कि घर में जो है परेशानियाँ, दिक्कत आना, एक काम सही होता है दूसरा बिगड़ जाता है, तमाम चीज़ें, और हमें हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। और उस डिप्रेशन की वजह से हमारे घर का माहौल अशांत हो जाता है, तनाव भरा हो जाता है, बच्चे आपस में परेशान, बड़े आपस में परेशान। कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है, दीदी जब हम डिप्रेशन के माहौल में होते हैं हम उससे कैसे निकलें? तो सबसे पहले बता दूं, जो आपकी जो एक्टिविटी होती है डेली की, डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती है उस पर आप कंटेंट फोकस नहीं करते रेगुलर, क्योंकि आपको लगता है कि हम माइंड से डिप्रेस्ड है भाई, अभी हम ये चीज़ें नहीं कर पाते, उसको आप कल पर छोड़ देते हो, फिर आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपका माइंड जो होता है फिर दूसरी चीज़ को सोचने लगता है, उससे फिर सोचते हो आप इसे कल करेंगे, तो फिर वो आगे बढ़ता है। कहते हैं ना, चीज़ें आगे आगे बढ़ती जाती हैं। कभी भी आपका माइंड फ्रेश नहीं हो पाता, कभी भी आप टेंशन से नहीं निकल पाते, क्योंकि नेक्स्ट डे वो चीज़ें आपकी पेंडिंग हो और बढ़ जाएंगी, क्योंकि को आप टेंशन से बाहर नहीं निकल रहे हो, आप निकलना नहीं चाहते हो। तो कैसे भाई, कैसे होगा, कैसे हम इस टेंशन से निकले? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। कई बच्चियों का मुझ पे सवाल आता है, कई लोगों का इंस्टा पे भी कमेंट आता है कि दीदी टेंशन और डिप्रेशन से कैसे निकले, हम इन हालातों से गुजरे। घर की जो कंडीशन होती है ना, पति कमा करके लाता है, पत्नी को मैनेज करना होता है, और कहते हैं गाड़ी के दो पहिए अगर सेम नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, तो पूरा डिसबैलेंस, सब कुछ फिनिश, सब कुछ खत्म, वो वहीं पे रुक जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए पहले तो जो है ना बैलेंस बना के चलना पड़ता है दोनों को। हाँ चलिए, थोड़ा बहुत होता है पारिवारिक, क्योंकि गाड़ी के पहिए रोड पे काम करते हैं, पारिवारिक मुद्दे घर पर काम करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपस में सामंजस्य बनाना पड़ता है। लेकिन जो आपका टेंशन भरा माहौल, और इसी चक्कर में मैं आपको एक बताऊँ, एक लेडीज थी, उसके घर में सिचुएशन हुआ था बाजपुर में, टेंशन भरा माहौल, हस्बैंड वाइफ का कुछ रिलेशन में गड़बड़ हो रखा था, पति का शायद कहीं दूसरी अदर कास्ट में दूसरी महिला के साथ कुछ ऐसा ही चल रहा था, और ज़्यादातर जो शक वगैरह होता है ना, उस वजह से घरों में तनाव, लड़ाई झगड़े होते हैं। और उस बेचारी ने अपना सारा ज्वेलरी भी बेच दिया था कि मेरा पति, शायद मैं उस पूजा पाठ में जाऊँ, उसको दिखाऊं, तो वो कहते थे भाई तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, इतना पैसा पूजा पाठ में लगेगा, वो तमाम चीज़ें वो करती थी, और उसने अपनी ज्वेलरी भी गिरवी रख दी और बेचनी पड़ी, लास्ट में छुड़ा नहीं पाई, और उसके बाद उसके घर का माहौल और भी तनाव भरा हो गया। बड़े मुश्किल से उस मकड़ जाल से मैं छुटा पाई। वो उसका क्या होता था, उसके बाद उसके हालात सही नहीं हुए, तो बंदी दूसरी जगह गई, पूछ कहते हमारे उत्तराखंड भाषा में, दिखाने, जो ओझा झाड़ा फूका वाले, जो टोना टोटका वाले होते, उनके यहाँ दोबारा गई कि मेरा हस्बैंड भाई कब्जे में नहीं आ रहा, उसे कब्जे में करना है। किसी ने फिर उनसे ऐंठे, और इस तरीके से वो महिला कर्ज में डूब गई, उस कर्ज से वो निकल ही नहीं पाई। ज़्यादातर लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो क्यों हमेशा परेशानियों में रहते हैं? उसका मेन रीज़न यही होता है, आप खुद से ज़्यादा उन नेचुरल ओरिजिनल चीज़ों पे भरोसा करते हो। आप, मैं कहती हूँ परमात्मा एक है, भगवान एक है, भगवान का एक ज्योत जला दो सच्चे दिल से, और दिल से प्रण करो कि मुझे गलत नहीं करना है, तो ऊपर वाला हमेशा आपके ऊपर एक हाथ बनाए रखता है। लेकिन नहीं, आप पूजा पाठ तो बहुत करते हो, भगवान को तो बहुत मानते हो, लेकिन उससे ज़्यादा है इस माया जाल में जकड़ जाते हो, जो दुनिया के हेर फेर है ना, लोगों की बात, अगर आपके सामने किसी ने कोई बात रख दी, उस बात को लेकर पूरे दिन उस पर उलझे रहते हो, लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो, और अपने से ज़्यादा, उस भगवान से ज़्यादा दूसरों की बातों पर आ जाते हो। मैं हमेशा अपने और भगवान के बीच में, मैं भगवान के अलावा किसी को नहीं मानती हूँ, और उस भगवान के लिए अगर मैं जोत नहीं जला पाई ना, मैं वहाँ पे जरूरी है, मैं भगवान बस माफ़ करना, सच्चे दिल से नाम ले रही हूँ, मैं आज आपकी जोत नहीं जला पा रही हूँ। मुझे नहीं जाना किसी मंदिर में, नहीं जाना है कहीं पे जहाँ पे जागरण भंडारे चल रहे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। उसके बजाय अगर मैं कोई अच्छा काम कर रही हूँ तो मेरे लिए वो मायने ज़रूरी रखता है ना। क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, रोड में चल रहे हैं, हमें जाना है मंदिर पे, बड़े दर्शन के लिए किसी का बुलावा आया है, माता रानी का, भोलेनाथ का किसी का बुलावा आया है, और हम रोड में जैसे ही चल रहे हैं, वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के साथ गलत हो रहा है,
तो उस व्यक्ति को हम रोड में मरता हुआ छोड़कर, नहीं हम वहाँ मंदिर के लिए देर हो जाएगा भाई, बिना नाश्ता के गए हैं, हम वहाँ को चल देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसे हमारी ज़रूरत है, उसकी आत्मा क्या कहेगी? तो आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। मैं हमेशा उस, हो सकता है हम उस रोड से गुजर रहे हैं और ये घटना घट गई, उस भगवान का, भोलेनाथ का, माता रानी का वो संदेश हो कि हमें वहाँ पर उसकी मदद के लिए उन्होंने भेजा है। मेरे लिए वो मंदिर, वो गुरुद्वारा, वो मस्जिद, वो चर्च मायने नहीं रखता है जहाँ मेरे को बुलावा है। मेरे लिए मायने रखता है वो जो इंसान वहाँ पे ज़िंदगी मौत के बीच में, जिसके साथ गलत हो रहा है, मेरे एक प्रयास से शायद उसकी ज़िंदगी में वो बच सकता है। उसको बचाने के बजाय हम उस मंदिर में, उस चर्च में, गुरुद्वारा में, उस मस्जिद में अगर जा रहे हैं ना, वो भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेगा। नहीं, मैंने तो भाई तुम्हें भगवान का एक बंदा बना के भेजा था उसकी मदद के लिए, लेकिन भाई तुमने वो काम नहीं करा, तुम सीधे मेरे पास दौड़े आए, क्योंकि तुम्हें मेरे पास आना था अपने स्वार्थ के लिए। निस्वार्थ भाव से किसी इंसान, किसी प्राणी, किसी की पे अगर आप मदद करते हो ना, वो ऊपर वाला हमेशा आपके लिए रास्ते बनाते चला जाता है। उसके दर तक आप कैसे पहुंचे आपको यकीन भी नहीं होगा। मैंने खुद देखा अपने जीवन में, निस्वार्थ भाव से आगे चलती गई। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आया, रास्तों में जो कहते हैं ना, सच के रास्ते में बड़े रुकावट और बड़ी परेशानियां, बड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता, कभी हारता नहीं है। तो वो चीज़ें मेरे साथ हुई, मैंने रियल अपने जीवन में देखा है। मेरी उम्र जब बहुत छोटी थी, बचपने से माँ का साया सिर से चले गया, ज़िंदगी की जिम्मेदारियों के बीच फंस गई, लेकिन कभी अपने नियम को नहीं छोड़ा कि हाँ, किसी के लिए गलत नहीं करना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सोचना है। अपने मन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को अपने बस में कर लेना है, क्योंकि ये हमारा दिल और दिमाग ना, हम चाहे अपने बस में कर सकते हैं। इच्छाएं क्या, इंसान की कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती। इंसान चाहे तो दुनिया पे विजय पाना चाहता है, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। हम चाहे, हमारी इच्छाएं इतनी, हम किसी को अगर 10 लाख की गाड़ी में, 20 लाख की गाड़ी में देख लें, तो इच्छा तो हमारी भी होती ना कि वो चीज़ हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन क्या हम उसे पा सकते हैं? अगर हम नहीं, उतना हमारा नहीं है, तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए उन इच्छाओं को अपने दिल में, अपने दिमाग में हावी करके क्यों अपना फालतू का दिमाग खराब करें? सिर्फ हम अकेले, हमें 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रही है, अगर उसमें से हम किसी और को भी खिला सके तो हमारा अहोभाग्य है, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। उतनी बड़ी इच्छाएं क्यों रख रही हैं? पल में कुछ हो जाए तो हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, सब यही रह जाएगा। इसलिए इच्छाएं इतनी बड़ी नहीं रखते, लेकिन उम्मीद तो ये करते हैं ना कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ। तो आपकी सोच में, आपके दिमाग में हमेशा अगर पॉजिटिव एनर्जी फिट रहे, तो आपके घर में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी। दर पे आया इंसान भूखा प्यासा लौट रहा है, आप उम्मीद कर रहे हो ऊपर वाले से कि मुझे लाखों का बंगला मिल जाए, लाखों का 56 भोग मिल जाए और मुझे वो सारी सुविधाएं मिल जाए, तो भगवान कहता नहीं यार, तू इस लायक नहीं है, तुझे यही मिलेगा जो तू डिजर्व करता है। इसलिए अगर अपने लिए कुछ चाहते हो तो दिल और दिमाग में दूसरों के लिए वो चीज़ें रखो जो सही चीज़ें हैं, और गलत चीज़ों से हमेशा बायकाट करो, दूर रहो, और भगवान ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा। तो एक पॉजिटिव वे मुझे लगा था आपसे बात करूं, और बहुत सारे लोग टूट जाते, थक जाते, और बहुत सारे लोगों के घर में प्रॉब्लम आता है और वो प्रॉब्लम से वो निकल नहीं पाते, दिन पर दिन उस पर फंसते चले जाते हैं। कहते ना, भूल भुलैया है हमारा दिल दिमाग, अगर हम चाहे तो इसे पल भर में निकाल के फेंक दे। अगर हम इससे निकलना ही नहीं चाहते, पूरी ज़िंदगी इसी के अंदर रह जाए, तो हम भी ख़त्म, हमारी सोच भी ख़त्म, लोगों के प्रति हमारी सोच भी ख़त्म, और हमारे प्रति लोगों की सोच भी ख़त्म। बस हम वही इंसान साधारण से और गलत मार्ग में गलत ही बनकर रह जाते। तो एक छोटा सा पॉजिटिव मोटिवेशन आपके लिए लेके आई थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए वीडियो को ही एंड करते हुए, और मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा आपके लिए एक मोटिवेशन समाज के हित में लाने की कोशिश करती हूँ। और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। अगर आप नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और छोटे से विकलांग लोगों की हेल्प कर रही हूँ, आप चाहें तो सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, बाकी आपकी मर्जी। समाज के लिए एक कदम आप बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।